नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए और ये एक जायज़ जो प्रश्न भी है अभी फ़िलहाल परिस्थितियों में कि रीट की तैयारी करें या फर्स्ट ग्रेड की करें या जो कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी तैयारी करें। तो दोस्तों, अभी बहुत सारे विद्यार्थियों ने स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम दिया, सेलेक्ट हुए, अब वो तो फ्री हो गए, मगर जो वेटिंग में रह गए, पॉइंट से रह गए, 2-4 नंबर से रह गए, 10-20 नंबर से रह गए, तो अब उन लोगों के लिए ये सवाल दिमाग में आ रहा है और ये संदेह जो है वो अभी इन परिस्थितियों में बाकायदा जो है वो सही भी है। तो फर्स्ट ग्रेड में जो 1-2 नंबर से रहे हैं, 5-10 नंबर से रहे हैं, तो उनके लिए मैं हालांकि एक अलग से वीडियो और बनाऊंगा, परंतु यहाँ जो है हम पूरी तार्किक विवेचना करेंगे कि आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए। मैं मेरे अकॉर्डिंग, अब मानना नहीं मानना या आपको जो उचित लगे करना वही है, परंतु जैसा आपने कमेंट किया कि आप सलाह दें, तो मैं जो है आपको बात करूंगा तर्क के साथ में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि आप कहें कि फर्स्ट ग्रेड जो आगामी स्कूल लेक्चरर है उसकी तैयारी करें अब, या कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की करें या रीट की करें, तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं आगामी आने वाली फर्स्ट ग्रेड की। तो इसमें 3000 की वैकेंसी जो है वो आएगी। इसकी बात पिछले साल से चल रही है, आपको पता है, परंतु ये कब आएगी अभी ऐसा कुछ आइडिया नहीं है पूरा क्लियर किसी को भी। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है मार्च में बजट की घोषणा हो, उस समय आ जाए, क्योंकि अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि कल ही आ जाएगी या जनवरी में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तो ये जो वैकेंसी है इसके रिज़ल्ट आ रहे हैं, फिर इनकी काउंसलिंग होगी, फिर इनकी ज्वाइनिंग होगी। उस दरमियान बीच में मान लो मार्च के बजट में घोषणा हो सकती है 3000 पोस्ट की, या 4 या 5000, क्योंकि पोस्ट तो खाली है, वैकेंसी तो आएगी। अब एग्ज़ाम कब हो सकते हैं? मान लीजिए अगर मार्च में वैकेंसी आती है तो उसके फॉर्म शुरू होंगे, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, और उसके बाद में फॉर्म चलेंगे महीना 2 महीना, फिर एग्ज़ाम में भी 3-1 महीने देंगे। तो मान लीजिए आप सितंबर में मान के चलो, हम सारा काम सब कुछ सोचे अनुसार हो, फास्ट हो, तो सितंबर 2021 में फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो सकता है। ये मेरे ख्याल से कम समय है, न्यूनतम नज़दीकतम, अगर सब कुछ फटाफट तेज़ी से हो तो, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लग रहा इतनी कोई तेज़ी की, क्योंकि इस बार जो जुलाई वाला है मंथ स्कूलें खुलेगी, तो तब तक नए व्याख्याता जो 5000 अभी चल रहे हैं उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, तो इतनी जल्दी वाली संभावना कम लग रही है। फिर भी मान लीजिए अब कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञप्ति आई हुई है, 30 तारीख फॉर्म की लास्ट है। अब इसकी परीक्षा क्या फरवरी या मार्च में हो सकती है? तो मुझे तो नहीं लग रहा दोस्तों कि हो सकती है। अब आपको लग रहा है तो आपकी इच्छा है, मैं मेरे विचार प्रकट कर रहा हूँ। तो ये भी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जैसे चाहे अब ये स्कूल लेक्चरर वाले देख लो आप, 2018 में विज्ञप्ति आई उसको देख लो, या किसी भी एग्ज़ाम को देख लो, इतना तुरंत फॉर्म भराते ही महीने 2 महीने में हो जाए मुश्किल है। नई आरपीएससी ने कोई कैलेंडर में जारी किया है तो, और पिछली भर्ती का रिकॉर्ड देखें या उससे पिछली भर्ती का, तो मुझे तो ये लग रहा है कि जुलाई 2021 से पहले कोई संभावना नहीं है इसके एग्ज़ाम होने की, ठीक है। अब मान लीजिए जुलाई में या अगस्त में परीक्षा होती है, तो जो फर्स्ट ग्रेड है और कॉलेज लेक्चरर है, दोनों का सिलेबस या सब्जेक्ट तो आपका सेम ही रहेगा। मान लीजिए ये आपका अगर हिस्ट्री है तो ये भी आप हिस्ट्री से ही देंगे, ये तो है ही क्लियर सी बात, जाहिर सी बात है। तो यहाँ आप सब्जेक्ट जो है वो 90% तो सेम ही रहेगा, 10% का हो सकता है कुछ फ़र्क हो सिलेबस में, ठीक है। पहला पेपर है इसका, तो पहले पेपर में इसमें पूरा राजस्थान का जीके है, और इसमें आपके राजस्थान के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ अगर सब्जेक्ट थोड़ा सा बढ़ेगा तो उधर जीके वाला पेपर आपके इसमें घट जाएगा। तो दोनों की तैयारी के बीच में, अगर दोनों के एग्ज़ाम के बीच में आपको 1 महीना भी मिल जाए, 1 से 1.5 महीना, तो आप उस जो 10% डिफरेंसेज है उसको कवर कर सकते हैं। अब आते हैं रीट पे, ठीक है दोस्तों। रीट का एग्ज़ाम जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इसकी परीक्षा की तिथि की घोषणा की गई है। तो अब तो आपको भरोसा कर ही लेना चाहिए कि सीएम साहब ने कहा है। अब कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाए, भगवान ना करे 2021 में ऐसी कोई परिस्थिति आए,
तो आप ये मान के चलो, नेगेटिव सोचो ही मत कि 25 को फाइनल एग्ज़ाम है और 100% है दोस्तों। हर साल बोर्ड का एग्ज़ाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है, रीट का भी करवा लेगा, पहले भी हुए हैं। तो अब 25 अप्रैल के हिसाब से आपके पास में दिन कितने बचे हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल तो बस चिंता में निकल जाएगा फिर। तो चिंता करनी नहीं है, तैयारी करनी है, ठीक है। चिंता नहीं करनी है। तो अब देखिए रीट की तैयारी 115 दिन में कैसे करें, इसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, पूरा टाइम टेबल दिया है, वो आप देख सकते हैं, चाहे डिस्क्रिप्शन से, इस वीडियो के नीचे से, या इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा लिंक। तो दोस्तों अब आप 25 अप्रैल, अब हम पूरे मुद्दे पे आ जाते हैं कि 25 अप्रैल को ये परीक्षा है। अब मान लीजिए आपने अभी महीना भर तो ये सोचने में निकाल दिया, महीना 1.5 महीना, कि रीट की करें कि कॉलेज वाली करें कि ये करें कि वो करें। तो फिर आप जनवरी अगर गई ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि अब तो रीट के लिए समय नहीं बचा। तो और मान लीजिए अप्रैल भी निकल गया आपके हाथ से कि हम नहीं, रीट की तैयारी नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? आपके पास केवल अफसोस रहेगा कि यार रीट की कर लेते तो ठीक रहता। तो इसलिए मेरा तो ये कहना है कि आप रीट के कर लीजिए। अब आपके दिमाग में ये है कि नहीं, हम तो फर्स्ट ग्रेड ही बनेंगे, ये ग्रेड 3 नहीं बनेंगे, वो आपकी मर्जी है। अगर आप बेरोजगार है, आपको एक रोज़गार की ज़रूरत है, ठीक है। और शिक्षक तो देखो शिक्षक ही होता है, और मेरी नज़र में तो जो बेसिक शिक्षक है, जो छोटे बच्चों को पढ़ाता है, वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और ज़्यादा हार्ड वर्किंग वाला काम होता है, जो बच्चों से रूबरू जुड़ा रहता है। तो इसलिए मूल जो पद है अध्यापक का, वो तो आपको रीट से ही प्राप्त होता है। तो आप ये जो ग्रेड 3, ग्रेड 2, ये तो वेतन के लेवल है दोस्तों। अगर आपको शिक्षक बनना है, शिक्षक बनने का सपना है, एक रोज़गार भी आपको चाहिए, तो आपके लिए रीट एक सुनहरा अवसर है। 31,000 पोस्ट है इसमें। हालांकि बाकी पोस्ट भी इसमें BSTC की हो गई, सामाजिक की अलग हो गई, हिंदी की अलग हो गई, वो चीज़ें हैं। फिर आप अपनी कैटेगरी की निकालोगे तो पोस्ट ऐसे कम बचेगी, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होगा। आप 31,000 मानकर ही तैयारी करें तो तैयारी हो जाएगी। वक्त तो जाता रहता है दोस्तों, जैसे बाकी महीने गए वैसे आगे आने वाले भी ईश्वर ने आपको सभी को हमको स्वस्थ रखा तो ये भी जाएंगे, और वक्त गुजरना भी चाहिए। तो 4 महीने आप पढ़ के निकालेंगे तो हो सकता है कि आप एक पोस्ट आपके लिए रिजर्व हो जाए, और यूँ ही सोचने में निकालेंगे तो ये निकल जाएगा और फिर अफसोस बचेगा। तो 26 अप्रैल से आप फ्री हो जाओगे अगर आप रीट की तैयारी करते हो तो। एक सिलेक्शन, अपनी एक सीट पक्के करके, फिर आप अप्रैल से आगे मई, जून, जुलाई आगे जो है फर्स्ट ग्रेड में जुट जाओ, कॉलेज प्रोफेसर में जुट जाओ, कौन मना कर रहा है। अब आप रीट के लिए पढ़ोगे, जिसमें आप SST पढ़ोगे, या आप साइंस पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, अंग्रेजी पढ़ोगे, मनोविज्ञान पढ़ोगे। तो हिंदी है, अंग्रेजी है, मनोविज्ञान है, ये आपके फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएंगे, ठीक है। SST में आपने राजस्थान पढ़ा तो वो आपके कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में काम आएगा। तो 50% तैयारी तो आपके साइकोलॉजी है, वो आगे काम आ जाएगी दोस्तों। इसलिए मेरा तो आपसे ये कहना है कि आप रीट की तैयारी करें। अब आपकी रुचि नहीं है कि नहीं हमें तो केवल बस फर्स्ट ग्रेड बनना है, कॉलेज लेक्चर बनना है, वो एक अलग बात है। बाकी आपको जैसा मैंने बताया कि आप अगर वर्तमान बेरोज़गारी से परेशान है और फर्स्ट ग्रेड में नंबर नहीं आया है तो आपको रीट में जुट जाना चाहिए। रीट आपको खोया हुआ आत्मविश्वास दिलाएगी और आपको एक शिक्षक के रूप में समाज में स्थापित करेगी। इसलिए आप जो है मेरे ख्याल से पहले रीट कवर कीजिए और 26 अप्रैल से जो आप आगे वाले टारगेट में जुट जाइए। इतने में हो सकता है बजट में पता चल जाएगा आपको कौन सी वैकेंसी की घोषणा हुई है, RS है या फर्स्ट ग्रेड है। कोई की घोषणा नहीं होती है तो कॉलेज लेक्चरर है, कॉलेज लेक्चरर के लिए नेट नहीं है तो भी आप नेट दे देना साथ में। तो इस तरह से आप जो है, मेरा विचार ये है, आपकी अपनी मर्जी हो सकती है दोस्तों। आपका अपना YouTube चैनल है, आपने कहा तो मैंने मेरे विचार प्रकट कर दिए। आप अपने विचारों से कमेंट करके अवगत कराना। वीडियो में बात सही लगी तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और रीट की रणनीति के लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं 101 दिन की। धन्यवाद।